हम्म, हेलो बच्चों। आज हम लोग कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जैसे हम लोग जब कोई मैथ्स में नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3.14, तो आप देखोगे कि ये नंबर इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों से मिलके बना है। यहाँ पे जो 3 है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और जो 0.14 है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हम ये जो 3 है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और ये जो 0.01 है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इट मींस एक्स कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ये प्लस एक्स और 6। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो इसका देखिए मेथड क्या होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स को हम लोग एज्यूम करते हैं फ्रैक्शन एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या हम लोग इसी को लिख लेते हैं आई प्लस एफ। ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ये लाई करता है हमेशा 0 और 1 के बीच में। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा क्या बन गया, दिस इज आई, और ये क्या होगा आई प्लस एफ, एंड दैट इज इक्वल टू 6। अब यहां से मैं f की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2i। अब हमको मालूम है कि जो फ्रैक्शन है वो किसके बीच लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो 6 माइनस 2i लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -6 माइनस 2i, और जब मैं यहाँ पे इस 6 को इस साइड लेके जाऊंगा तो आ जाएगा -5, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2i 6 एंड 5, या जो i की वैल्यू है वो लाई करेगी 5.2 से और 3 के बीच में। मतलब कि हमारा जो i है, i वो किसके बीच में है, 2.5 एंड 3। अब 2.5 और 3 के बीच में इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली 3 होगा। तो i की वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपकी 3। जब i 3 यहाँ पे है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही i को यहाँ पे 3 रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हमने अज्यूम की थी, i प्लस एफ। इट मीन्स जो x होगा दैट विल बी i एंड f। 3 प्लस 0 या x इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा दैट इज x इक्वल टू 3, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी x को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, i प्लस एफ। तो ये प्रॉब्लम हमारा क्या बन गया, दिस इज i प्लस एफ, और x क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये भी f हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया, i इज इक्वल टू 2f, या f को हम लोग क्या लिखेंगे, i बाई 2। ठीक है ना। अब ये जो फ्रैक्शन है किसके बीच लाई करता है, 0 और 1 के बीच। जो हमारा f है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो f की वैल्यू i बाई 2 है। तो यहाँ पे जो i बाई 2 होगा वो किसके बीच लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। या यहाँ पे जो हमारा i हो गया वो हो गया कितना, 0 एंड लेस देन 2। अब 0 और 2 के बीच में यहाँ पे हमको 0 लेना भी है। तो i की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1। ठीक है इतना। चलिए अच्छा, अब जब यहाँ पे i की वैल्यू 0 और 1 है
तब हमें यहाँ पे f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना? तो इसके अब दो पार्ट हो गए इस प्रॉब्लम के। पहला कौन सा? चलिए, पहला पार्ट क्या है? व्हेन i इज इक्वल टू 1। तो चलिए पहला पार्ट लिखते हैं, व्हेन i इज इक्वल टू, सॉरी, 0। जब आप 0 रखोगे i को, तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा? f यहाँ पे 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या होगी? i प्लस f, दैट इज 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट क्या है? i की वैल्यू 1 है। i की वैल्यू जब 1 है, तो f की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी? i by 2, दैट इज हाफ। x यहाँ पे क्या होगा? i प्लस f। i प्लस f, दैट इज 1 प्लस हाफ या इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, दैट विल बी x इज आइदर 0 और 3/2, है ना? तो देखिए हमने यहाँ पे पहले क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने x को i प्लस f एज्यूम किया। फिर हमने यहाँ से i और f के बीच में एक रिलेशन निकाला। हमें मालूम है कि f हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो हमने यहाँ पे इसको यूज करके i की वैल्यूज निकाल ली। i की वैल्यू जब कैलकुलेट की, उसको रखने पे इस पे हमें f की वैल्यू भी मिल गई, और फिर हमें यहाँ पे x की वैल्यूज भी आ गई, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे भी हमारा x क्या है? x है i प्लस f, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है, दैट विल बी 4i माइनस i प्लस f, ये हो जाएगा f, ठीक है ना? तो यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 3i इक्वल टू 2f, या f की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? f विल बी 3i/2। अब हमें मालूम है कि f हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 3i/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जब ये होगा तो i किसके बीच लाई करेगा हमारा? करिए इधर, 0 एंड 2/3। अब 0 और 2/3 के बीच में i की वैल्यू क्या होगी? i विल बी इक्वल टू 0। i जब 0 है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो गई? ये भी आपका 0 हो जाएगा। और जब i और f दोनों 0 हैं, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? i प्लस f, दैट इज 0 प्लस 0 या इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, दैट विल बी x इज इक्वल टू 0।